हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू के आपके कर रहे थे यहाँ पर वीडियोस, 10 वीडियोस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपका आज होने वाला है ये आपका 11वां होने वाला है, यानी कि 11th आपका आज है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको उससे पहले वीडियो को लाइक करना रहता है, उसके साथ ही साथ आपको शेयर करना रहता है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। और सारे पीवाईक्यू में वही आपके करवा रहा हूँ जो लास्ट ईयर यानी कि 2023 वाली जो आपकी जीडी हुई थी जाकर के, उसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि धमाल नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो धमाल नृत्य की मैं बात करूं तो हरियाणा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरियाणा से ही आपका धमाल नृत्य रिलेटेड है। हरियाणा से एक और आपको याद रखना है जिसको हम लोग लूर नृत्य बोलते हैं, और ये भी जीडी के एग्जाम में आपका 2022 वाले में भी पूछा गया था और 23 में भी आया हुआ था। तो लूर डांस हो गया और उसके साथ धमाल नृत्य हो गया। गुग्गा नवमी भी आपसे पूछ लेते हैं, इसका भी जो रिलेशन है गुग्गा नवमी का, ये भी आपका हरियाणा से ही है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे इसके बारे में अगर बात करें कुछ फैक्ट की, तो देखिए हरियाणा का है। और बाकी इसकी अगर कभी उत्पत्ति पूछे किससे हुई है, तो ये महाभारत से इसकी उत्पत्ति हुई है जाकर के। महाभारत के दिनों में आपको ये याद रखना है। ये आपका हीरों का निवास स्थल होता है। फाल्गुन मास की चांदनी रातों में ही पुरुष घर के बाहर ये नृत्य करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ तो ये पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि ये फाल्गुन माह में किया जाता है, और ये धमाल दोनों की आवाज़ के साथ गाते हैं और नाचते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे इसके बारे में कुछ और डांस के बारे में बात करेंगे। ये कुछ यहाँ पर देखिए फेमस डांस लिखे हुए हैं जिनको याद रखना है। कुचिपुड़ी तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वीर नाट्यम आपको याद रखना है। लंबाड़ी हो गया, धीमसा हो गया और कोलाट्टम। तो लंबाड़ी, धीमसा, कोलाट्टम ये आपके रिलेटेड हैं आंध्र प्रदेश से। असम में बिहू आपको पता होता है, लेकिन नट पूजा, काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य और झुमुई आपका होज गई फेस्टिवल, ये आपके किससे रिलेटेड हैं? तो ये आपके रिलेटेड होते हैं असम राज्य से। वहीं हरियाणा की बात करें तो लूर मैं आपको बता ही चुका हूँ, गुग्गा नवमी आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, झूमर आपका वहाँ भी मनाते हैं हरियाणा में भी। और बाकी डफ हो गया, फाग हो गया, ये आपके मनाए जाते हैं हरियाणा में। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो जवारा नृत्य आपको याद रखना है। मटकी हो गया, मटकी और जवारा तो मोस्टली ही पूछे जाते हैं। और खड़ा नाच हो गया, गुर्दा नृत्य हो गया, सेल भदोनी, ये सारे आपके रिलेटेड हैं जाकर के मध्य प्रदेश से, तो इनको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डंडारी और गुसाड़ी जो नृत्य हैं ये किस राज्य से रिलेटेड हैं। अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया, तो जो गुसाड़ी आपका होता है तेलंगाना से रिलेटेड है। और एक नाम आपका काफ़ी पूछा जाता है कि जो कनक राजू हैं इनका रिलेशन किस आपके जो है डांस से मिलता है। तो ये गुसाड़ी नृत्य से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन अब आपको बताना है कि जो पद्मश्री है वो कब दिया गया था जाकर के कनक राजू को, ये चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड सल्फेट की मैं बात करूं तो ये आपका होता है Pb2SO4 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, Pb2SO4 जो आपका होता है Pb2SO4, तो ये किससे रिलेटेड आपका होता है? तो ये आपका होता है जाकर के लेड का आपका रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि लेड सल्फेट का। यह एक आपका सफ़ेद तरह का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में आपका घुलता नहीं, ये चीज़ भी याद रखना है। और आपका ये लिथोग्राफी में और बैटरी अम्ल विलयन ट्रीटेड फैब्रिक में आपका वर्निश करने में किया जाता है। अगर आपसे कभी इसका यूज पूछे तो आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग। हाँ, नेक्स्ट आ चुका है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के होते हैं। और राज्यसभा का आर्टिकल आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है ये आपका रिलेटेड किससे होता है, तो मैंने आपको एक दिन एक बताया हुआ था, सरल आपको याद रखना है। और सरल से याद रखना है 79, 80 और 81। अब देखिए राज्यसभा का जो अनुच्छेद होता है वो आपका 80 हो गया, सा से आपका संसद हो गया 79 हो गया, और एल से आपका हो गया लोकसभा, यानी कि 81 जो होता है ये लोकसभा से रिलेटेड अनुच्छेद होता है। तो राज्यसभा जो होता है उसका पदेन जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जाकर के, हाँ जगदीप धनखड़, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके उपाध्यक्ष की मैं बात करूं राज्यसभा के तो हरिवंश नारायण सिंह है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और ये विघटित नहीं होता, इस चीज़ को भी याद रखना है, विघटित ना होने वाला आपका होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए आईपीएल क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग है, जिसके अंदर अभी जो वर्तमान में है ये कुल 10 टीम खेलती हैं। इसमें 10 टीम वर्तमान में हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले जो टीम हिस्सा ले रही थी 2 साल पहले, वो 8 टीमें थीं। 2 टीम अभी नई बनी, एक तो गुजरात आपका टाइटन और लखनऊ जियांट्स, ये नाम की 2 साल पहले 2022 में ये टीम ऐड हुई है। और ये 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना 2008 में आपकी शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले जो जीतने वाली टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहले जीता हुआ था, इसको भी याद रखना है। और ये जीता हुआ था। इस वक्त जो कप्तान कौन थी ये आपको कमेंट करना है। और अभी इस साल किसने जीता है ये भी आपको कमेंट में बताना है। और इससे पहले किसने जीता था 2023 वाला, तो उतना मैं बता देता हूँ, 23 वाला जीता हुआ था सीएसके ने, ये आपको याद रखना है। बाकी अभी देखना है जाकर के, सीएसके नहीं, एक्चुअली आई थिंक सीएसके, हाँ एक्चुअली उसको सीएसके ने ही जीता हुआ था। आपका सीएसके ही 2023 का विनर रहा हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और हारने वाली जो टीम थी वो आपकी जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस रही हुई थी, इस चीज़ को भी याद रखना है। और अब तक 2 टीमें ऐसी हुई हैं, एक तो सीएसके आपकी हो गई और दूसरी हो गई मुंबई इंडियंस। इन लोगों ने क्या है 5 बार आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। मुंबई इंडियंस हो गई और साथ ही साथ आपकी चेन्नई सुपर किंग्स, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें 20 वर्ष ही आपका खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता हुआ था। पहली बार क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो ये 1983 में जीता गया था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये खेला जा रहा था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता हुआ था। इस समय जो कप्तान थे वो कपिल देव थे, कैप्टन भारतीय टीम के। और दूसरी बार जब जीता हुआ था जाकर के वो 2011 में जीता भारतीय टीम ने। यानी कि अब तक 2 बार सिर्फ जो इंडियन टीम है वो वर्ल्ड कप को जीत पाई है क्रिकेट के अंदर। और 2011 में जब जीता हुआ था तो जो इसका मुकाबला था वो श्रीलंका से था, पहली चीज़ तो। और जो कैप्टन रहे हुए थे उस टाइम पर वो MS धोनी थे, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ को हराया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है, कपिल देव इसके कप्तान रहे हुए थे। और इसमें आपका जो 1983 का हुआ था इसमें रोजर बिन्नी ने सबसे ज़्यादा विकेट जो थे 18 विकेट अपने नाम लिए हुए थे। और जो मोहिंदर अमरनाथ थे ये सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच रहे हुए थे। 2011 में फिर भारत ने श्रीलंका को हरा करके जीता हुआ था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें, जब मूल संविधान बना हुआ था, बेसिक जो संविधान था उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद जब उसकी ज़रूरत लगी तो 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन होता है जाकर के 1976 में। तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश हुई उसमें एक पार्ट जोड़ा गया संविधान में, जो भाग था 4A भाग जोड़ा गया। और उसी में एक आर्टिकल बढ़ाया गया, आर्टिकल 51A, और इसी में आपके मौलिक कर्तव्य रखे गए। और ये भारत में किस देश से लिए गए, तो इनको रूस से लिया गया, ये चीज़ याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन में आपके जोड़ दिए गए थे, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, और 10 थे आपके, 10 मौलिक कर्तव्य तब जोड़े गए थे। बाद में 2002 में क्या हुआ कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था, जिसमें कि क्या था कि आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसके बारे में मैं ऊपर ही इससे बता चुका हूँ कि सरल से आपको याद रखना है। इसी तरह से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है। तो 79 आपका संसद से हो गया, राज्यसभा 80 हो गया और लोकसभा आपको 81 हो गया। इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बंगाल विभाजन के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूँ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन जो था ये शुरू हुआ था जाकर के बंगाल विभाजन के टाइम पर। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, जो कि अगर वायसराय की बात करें कि उस समय कौन थे तो वो करजन रहे हुए थे, इस चीज़ को भी याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो इसमें क्या था कि आपका पूर्व गांधी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से आपका एक रहा हुआ था जाकर के। इसमें क्या था कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका एक्चुअली बहिष्कार किया गया था इसके अंदर, ये याद रखना है। कुछ और याद रखना है जैसे कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ये आपको 12 मार्च 1930 में होता है। स्वदेशी आंदोलन जब आपका बंगाल विभाजन हुआ 1905 में होता है। भारत छोड़ो आपको पता है 1942 1942 में होता है। असहयोग आंदोलन यानी कि जो हुआ था वो हुआ था जाकर के
2020 में, और ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवीण सूद को किस विभाग का डायरेक्टर बनाया गया है। तो प्रवीण सूद की मैं बात करूं तो इनको बनाया गया सीबीआई का, यानी कि सीबीआई के जो डायरेक्टर बने हैं वो प्रवीण सूद हैं। कर्नाटक के पुलिस निदेशक डीजीपी प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है उसका जो है निदेशक के रूप में क्या है 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर अगर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो ये हरियाणा राज्य में, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और इस क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कब किया गया सुल्तानपुर को, हरियाणा में जो है ये 1972 में। और ये आपको पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बना था जाकर के 1991 में। 1998 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1972 में आपका पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर एक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको जैसे गोवा नहीं दिया हुआ, वैसे तो गोवा होगा तो एक्चुअली आपको पता ही है कि गोवा में भी बोली जाती कोंकणी ही, लेकिन यहाँ पर जैसे नहीं दिया तो इनकी तो नहीं होगी। आपका दादर नगर हवेली के वगैरह में जो पार्ट है वहाँ पर कोंकणी बोली जाती है, गोवा में तो मोस्टली ही बोली जाती है। चीज़ सभी को बताया जा करके। तो ये गोवा हो गया, और गोवा के साथ साथ आपकी दमन द्वीप की आधिकारिक भाषा है, उसमें आई थिंक दादर नगर हवेली दे दिया है जा करके। तो दमन द्वीप आपका हो गया, और ये आपका गोवा हो गया जहाँ पर क्या है कि आपकी कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की सभी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जो है भाषाओं की सूची प्रदान करी गई है, जिसमें कि आपकी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं आती हैं जो कि भारत सरकार द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त है। ये कुछ भाषाएं आपको दी हुई हैं, देख सकते हैं। पहले क्या था कि पहले आपकी कुल 14 भाषाएं मूल रूप से शामिल की गई थी, उसके बाद कुछ संविधान संशोधन होते हैं जाकर के, तब जाकर के उसमें आपके अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई थी। चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। अब यहाँ पर आपका एक बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है कि जो सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, उसमें बाबर का वास्तविक नाम पूछा गया था एक दिन की शिफ्ट में कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। अब ये बताना है कि इनमें से कौन बता सकता है एक्चुअली कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। कमेंट करके बताना है। सीजीएल का क्वेश्चन अभी 2024 में जो पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन था। तो मोहम्मद गौरी के वास्तविक नाम की मैं बात करूं तो ये आपका शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो रहा हुआ था, ये वास्तविक नाम था मोहम्मद गौरी का। इसका जो टाइम पीरियड था वो आपका 1149 से लेकर के 1206 तक चला हुआ था। और 1206 के बाद में आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। 1191 और 1192 के टाइम 2 युद्ध लड़े इन्होंने, जिनको तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तो यह भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक बने। नाम इनका पता ही है जाकर के। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। उसके बाद दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और जो पृथ्वीराज थे उनको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को कैदी के रूप में यहाँ पर कैद कर लिया था। इसके बाद उन्हें मार भी दिया गया था जाकर के। ये चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला कि गेहूं में क्या पाया जाता है। तो गेहूं का जो आपका दाना होता है उसके अंदर जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो ग्लूटिन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा जब आएगा। ग्लूटिन जो होता है ये गेहूं के अंदर पाया जाता है। और इसके साथ साथ आपका जौ में भी यही मिलेगा, राई में भी मिलेगा। इन अनाजों में जो पाया जाता है प्रोटीन, उसको हम लोग ग्लूटिन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कि भोजन को एक साथ रखने में आपकी सहायता करता है, यानी कि भोजन को बांध के रखता है हमारे शरीर के अंदर। इसको भी याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी हम लोग अगले जो क्वेश्चन है उन लोगों को फिर करेंगे। और देखिए हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल हो गया और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल हो गया, उन दोनों के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है। तो वहाँ पर बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी आपको। बाकी इस तरह की PYQ वीडियोज़ तो मिलते रहेंगे। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस भी करवाऊँगा, और साथ ही साथ जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे उनके मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।